आप जैसी खवातीन 6 महीने साल के बाद रो रही होती है इसने मेरे साथ ज्यादती की, मैंने इसके साथ शादी की। रेहान तारिक और हमारे बड़े जबरदस्त एंकर और बड़े जबरदस्त तबसरा निगार हैं इरशाद भट्टी। मुझे आपकी समझ नहीं आती, आपसे तो लोग मोहब्बत करते हैं। फिजा अली साहिबा ने तो सोच लिया है कि रोज मैं सुबह उठूं तो 36 लोगों ने मेरे बारे में ब्लॉग किए मुझे नजर आए। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लोग मुझे गालियां दे रहे हो, मुझे गंदा कह रहे हो। पॉडकास्ट के नाम पर एक धंधा, एक कारोबार शुरू हो चुका है। पॉडकास्ट के नाम पर सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, फिल्म स्टारों को बुलाया जाता है और अपने प्रोग्राम में उनके कपड़े उतार कर उन्हें किया जाता है, उनकी तज़हीक की जाती है और उनकी तज़हीक को बेचा जाता है। अपनी अदाकारा के बेहतर पहलुओं को सामने लाकर उनकी फिल्म की प्रमोशन करने की बजाय, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बेहतर इमेज बनाने की बजाय आप दुनिया भर में दिखा रहे हैं कि हमारी अदाकाराएं पागल होती हैं, गलत लोगों का इमेज बनाकर गालियां खाते हैं, जलील होते हैं, आप लोगों की तजलील होती है और उसके बाद आप कहते हैं कि हम हिट हो गए। लानत है ऐसे हिट होने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक और बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में कहीं भी किसी भी मुल्क की फिल्म रिलीज होती है तो उस मुल्क के कामयाब तरीन टॉक शोज में उस फिल्म की प्रमोशन की जाती है और प्रमोशन के हवाले से उस फिल्म के फनकारों को अपने शो का हिस्सा बनाया जाता है। और इसकी बेहतरीन मिसाल हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है। वहाँ कपिल शर्मा शो दुनिया भर में इसलिए मकबूल है कि वो अपने आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं, अपने मुल्क की फिल्मों को प्रमोट करते हैं। जब भी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है तो उस फिल्म की तमाम कास्ट को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, वहाँ उनके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, अपनी फिल्म को प्रमोट करते हैं और लोगों को इंटरटेनमेंट करते हैं। मगर पाकिस्तान में सब कुछ इसके बरक्स है। यहाँ पर पॉडकास्ट के नाम पर एक धंधा, एक कारोबार शुरू हो चुका है। पॉडकास्ट के नाम पर सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता है, फिल्म स्टारों को बुलाया जाता है और अपने प्रोग्राम में उनके कपड़े उतार कर उन्हें किया जाता है, उनकी तज़हीक की जाती है और उनकी तज़हीक को बेचा जाता है। अपने मुल्क के फनकारों और अपने मुल्क की शख्सियात की रिस्पेक्ट में इजाफा करने की बजाय ये पॉडकास्टर और ये प्रोग्राम उनकी इज्जत और तजलील का सबब बने हुए हैं। इसी तरह अभी पिछले दिनों ही अदाकारा मीरा अपनी फिल्म साइको की प्रमोशन के हवाले से हमारे 3-4 बेहतरीन जो पॉडकास्टर हैं, पॉडकास्ट करते हैं पाकिस्तान में, उनका एक बड़ा नाम मकाम है। नाम मकाम भी इसी हवाले से है कि वो अच्छी तजलील कर लेते हैं, लोगों की फनकारों को अच्छा जलील कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में बुलाकर, उनके उन छुपे हुए राजों से पर्दा उठाते हैं जिन्हें हम इस दौर में या हमारे मजहब में गुनाह के ज़मरे में लाते हैं कि खुदा अगर जिनके मामलात पर पर्दा रखता है तो हम लोग कौन होते हैं वो पर्दा हटाने वाले हैं। जी हाँ, हमारे 3 बड़े पॉडकास्टर और 3 बड़े एंकर होस्ट इस वक्त जो है ना इस काम में सबसे पेश हैं। रेहान तारिक और हमारे बड़े जबरदस्त एंकर और बड़े जबरदस्त तबसरा निगार हैं इरशाद भट्टी। मुझे आपकी समझ नहीं आती, आपसे तो लोग मोहब्बत करते हैं और आप सियासी हवाले से इतनी अकल और शऊर रखते हैं और इस कदर खूबसूरत तबसरा करते हैं कि लोग रातों को अपने जाती काम छोड़कर आपका चैनल देखते हैं और आपके प्रोग्राम को जो है वो हरफ आखिर समझते हैं। और इसी तरह हमारी तीसरी एंकर मेजबान जो है वो इस वक्त छाई हुई हैं फिजा अली। लोग उनको देखने के लिए बड़े बेचैन होते हैं कि वो बड़ी मज़हक़ खेज किस्म की औरत हैं, आज पता नहीं कौन सी एक्टिंग करती हैं, किसके लिए रोती हैं, किसको सही सबक देती हैं और किसको सबक सुनाती हैं, किससे सुनती हैं। ये 3 पॉडकास्टर ऐसे हैं जो लोग एंकर के नाम पर बदनुमा दाग बन चुके हैं। वो बेचारी मासूम सी खूबसूरत सी अदाकारा हमारी मीरा, और माजी में उनकी इतनी आला फिल्में और इतनी कामयाब फिल्में और इतने खूबसूरत और मजबूत किरदार अदा किए हैं मीरा ने कि उनकी फिल्मों को आज भी याद किया जाता है। और अब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए फिल्म स्टार शान और मीरा ने अगर मिलकर एक फिल्म प्रोड्यूस की है, शान ने उसको डायरेक्ट किया है साइको, तो इस वक्त जबकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को मुकम्मल सपोर्ट की ज़रूरत है और गवर्नमेंट ने भी अरबों रुपए का बजट फराहम कर दिया है फिल्म वालों को ताकि फिल्म जो है पाकिस्तान में ख़त्म हो चुकी थी फिल्म दोबारा जिंदा हो सके, तो इसी हवाले से साइको फिल्म की प्रमोशन के हवाले से वो भी इरशाद भट्टी तारिक रेहान की मेहमान बनी। और इन दोनों साहबान ने जो इंतहाई दहीन फतीन लोग हैं, इन्होंने
उनके कपड़े उतारने में, या उनके माजी को कुरेदने में, या उनकी अच्छी फिल्मों को या अच्छे किरदारों को मंजर आम पर लाने के बजाय, उनकी तारीफ करने के बजाय उनकी जिंदगी के उन गोशों को मंजर आम पर लाने की कोशिश की है जो हर हवाले से थोड़े से डार्क थे। और ये इशू हर इंसान की जिंदगी में मौजूद है। यार कैसे पॉडकास्टर हैं आप, कैसे एंकर हैं आप। अल्लाह ने आपको एजुकेशन दी है, इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी है, तो आप अपनी अदाकारा के बेहतर पहलुओं को सामने लाकर उनकी फिल्म की प्रमोशन करने की बजाय, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बेहतर इमेज बनाने की बजाय आप दुनिया भर में दिखा रहे हैं कि हमारी अदाकाराएं पागल होती हैं, हमारी अदाकाराओं का माजी जो है वो बड़ा दागदार होता है, हमारी अदाकाराएं जो हैं उन्होंने दोस्त भी रखे हुए थे, उनके स्कैंडल्स भी थे। शोबिस की किस खातून का स्कैंडल नहीं है? किस मुल्क की अदाकारा है जिनका स्कैंडल नहीं है? किस मुल्क की अदाकारा है जिसका माजी टोटल शफाफ है? हमने तो उस अदाकारा के काम को देखना है, हमने उस अदाकारा की परफॉर्मेंस को डिस्कस करनी है, हमने अपने मुल्क की आने वाली फिल्म को प्रमोट करना है ताकि लोग सिनेमा हॉल का रुख करें और फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में बने, हमारे फिल्म मेकिंग करने वाले जो वो अच्छे सब्जेक्ट लाएं। मगर हमने कोशिश की है, आप दोनों साहबान ने, कि आप मीरा को, जो उन पर एक लेबल लग चुका है साइको का, उस पर पहले भी बड़ी तनकीद होती है, बड़ी तज़हीक उड़ाते हैं आप जैसे होस्ट, और आपने अपने प्रोग्रामों में भी कोशिश की है कि आप उसको वाकईतन उसकी फिल्म को नहीं, आप उसको साइको कंफर्म कर दें पब्लिक में, और आप पब्लिक में ये उसको कंफर्म कर दें कि उसने माजी में गलतियां भी की हैं, यार भी रखे हैं, उसने उसके कोई क्लिप्स भी आए हैं, उसके कुछ स्कैंडल भी बने हैं, और वो ज़हनी तौर पर एक एबनॉर्मल औरत है। आप बड़े एंकरों ने सिर्फ व्यूवरशिप के लिए उसको इस तरह जो है ना वो पोज करने की कोशिश की है। अच्छा, एक तो हमारे मीडिया में आजकल ख़ास तौर पर जब से सोशल मीडिया परवान चढ़ा है, इन लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट बना लिया है कि पहले तो ये लोग अच्छा काम करके तो मकबूल होते थे, अब अगर ये गलत काम करते हैं तो मैं समझता हूँ जानबूझकर करते हैं ताकि इन पर तनकीद हो, लोग इनको गालियां निकालें, लोग इनको बुरा भला कहें, लोग इनको लानत मलामत करें। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ये दोनों साहबान जो है, इन पर कितनी लानत मलामत की गई है, इन दोनों को कितना बुरा भला कहा गया है। आज के एंकर की इज्जत क्या है? इन जैसे एंकर कि ये कहते हैं कि हमें बुरा भला कहा जा रहा है, हमें गंदा कहा जा रहा है, तो हम मकबूल हो रहे हैं। आप लोगों ने आजकल बदनामी को मकबूलियत बना लिया है। अपनी शोहरत को जो है वो पॉजिटिव तरीके से हासिल करने की बजाय आपने गंदा होने के बाद समझ लिया कि आप हिट हैं। भाई, हिट होने के लिए, मकबूल होने के लिए लोगों के दिलों में घर करना बहुत जरूरी है, और लोगों के दिलों में घर करने के लिए अच्छा किरदार दिखाना बहुत जरूरी है, एक अच्छी होस्टिंग बहुत जरूरी है। आप गलत रिपोर्टिंग करके, गलत एंकर बन के, गलत लोगों का इमेज बनाकर गालियां खाते हैं, जलील होते हैं, आप लोगों की तजलील होती है, और उसके बाद आप कहते हैं कि हम हिट हो गए। लानत है ऐसे हिट होने पर। अपने मुल्क का सरमाया जो है उसको नेगेटिव पेंट करके अपने व्यूज और अपने डॉलर की जंग ना लड़ें, उनको पॉजिटिव पेंट करके कम डॉलर कमा लें मगर उसके साथ करोड़ों रुपए की इज्जत कमाई। इसी तरह फिजा अली साहिबा ने तो सोच लिया है कि रोज मैं सुबह उठूं तो 36 लोगों ने मेरे बारे में व्लॉग किए मुझे नजर आए, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लोग मुझे गालियां दे रहे हो, मुझे गंदा कह रहे हो। फिर फिजा अली का मकसद जो है वो पूरा हो गया। कुछ खवातीन और मर्द जो है वो इज्जत कमाने नहीं आए, वो सिर्फ यही कमाने आए कि हम उठें और डिस्कस हो रहे हो, चाहे लोग लानतें भेज रहे हो। आपके शौहर ने एक लाइव प्रोग्राम में आपको कंधे पर उठा लिया, सदके जाऊं आपकी ख्वाहिशों के, हैं जी, आप भी खिलखिला के आते हैं। वो बच्ची तो बेचारी बेबस है, एक साइड पर बैठी हुई है। उसके बाद आपको ट्रोल किया गया, आपको जरा ख्याल नहीं आया, आपके बारे में गालियां निकाली गई, आपको जरा ख्याल नहीं आया। आपने मीडिया पर आकर माफी भी मांगी तो आपका स्टाइल इस तरह था कि आप माफी मांग नहीं रही हैं, आप माफी दे रही हैं। क्या बात है! और फिर हर सवाल का जवाब भी है आपके पास, क्या बात है! और उसके बाद आप अपने शौहर के बाद आउट ऑफ कंट्री चली गई। माफी मांगने के बाद, लोगों से माजरत करने के बाद आप वहां जाकर अपना वही लम्हा दोबारा रिपीट कर रही हैं। वो शौहर आपको फिर से कंधे पर उठा रहा है और फिर आप क्लिप बनाकर फिर उसको अपलोड करने का मकसद ये है कि आप किसी को किसी चीज पर भी नहीं लिखती,
आप किसी को कुछ भी नहीं समझती, आपने ये तासुर दिया कि लो मैं फिर कर रही हूं, जिन्हें जो करना है कर लवे, तो इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा? इससे आपको फर्क पड़ेगा मोहतरमा। आप जैसी खवातीन 6 महीने साल के बाद रो रही होती है इसने मेरे साथ ज्यादती की, मैंने इसके साथ शादी की, और इससे तो मेरा पिछला खामन, पहले वाला खामन बेहतर था, दूसरा बेहतर था, तीसरा बेहतर था। और फिर आप जैसी खवातीन बैठकर रोकर माफी मांग रही होती हैं कि मुझसे ये गलती होगी, मैं अपनी कौम से माफी मांगती हूँ। अभी आप कौम की तजलील कर रही हैं, वहां बाहर आउट ऑफ कंट्री भी जाकर खुद उसके कंधों पे चढ़ के अपने शौहर के अपनी कौम की तजलील कर रही हैं। और फिर जब आपने रोना है, वो लम्हे एडवांस मेरे जहन में और मेरी स्क्रीन पर आ रहे हैं कि फिर आपने क्या करना है। तो खुदारा, इस तरह तो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हम गंदे हो रहे हैं आप एंकरों की वजह से। कि ये है पाकिस्तान के एंकर, ये वो लोग हैं जो सुबह मॉर्निंग शो में बैठकर लोगों को सब्र की, नेकी की, घर को बसाने की, वालदैन का अदब करने की, बहन भाइयों की, इस्लामी माशरे की तालीम दे रहे होते हैं। और ये खुद यूरोप और यूके की तहजीब से भी आगे निकल चुकी है। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि दुनिया भर में पाकिस्तान के इमेज को बेहतर कर दें और यहाँ के एंकर मिसाली एंकर बना दें। आप में से क्यों नहीं कोई तारिक अजीज बन रहा, क्यों नहीं कोई मोइन अख्तर बन रहा, क्यों नहीं कोई उमर शरीफ बन रहा? आप सारे मस्खरे क्यों बन रहे हैं? आप सारे तजलील करने वाले क्यों बन रहे हैं? बहुत शुक्रिया।